हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेंटर स्लिट वाली कुर्ती की कटिंग करना और उसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी नाप की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही आसानी से कर सकेंगे। तो सेंटर स्लिट वाली कुर्ती आजकल बहुत ही फैशन में है। इस कुर्ती पर हम फुल बैन लगाएंगे और ये देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है। ये गर्म सूट का कपड़ा है, तो मैं इसी में से आपको कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो इस कुर्ती की हम कटिंग करेंगे उसकी लंबाई है 42 इंच, बस्ट साइज़ है 37 इंच और कमर का साइज़ है 32 इंच और हिप साइज़ है 40। तो इसी के हिसाब से मैं इस कुर्ती की कटिंग करूँगी। साइज़ आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन मेथड आप यही यूज़ कीजिए। तो ये देखिए, जैसे कि इसमें ऊपर जो तिरछा कपड़ा है, सबसे पहले मैं उसको कट करके अलग कर दूँगी। और जैसे कि इसका हिप साइज़ है 40, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। 10 में हम 2 इंच मार्जिन, मतलब 12 इंच का कपड़ा हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये मैं 12 इंच की मतलब चौड़ाई नाप लूँगी और फिर इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। तो ये सबसे पहले मैं इसके बैक का हिस्सा कट करूँगी, क्योंकि फ्रंट में तो हमें सेंटर स्लिट बनानी है, मतलब फ्रंट से हम सेंटर से हमें ओपन करना है। तो ये सबसे पहले मैं बैक का पल्ला काट रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से 12 इंच का फोल्ड लेके उस सारे कपड़े को अच्छे से फैला लिया है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमें तैयार करनी है 42 इंच, तो इसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी। 42 प्लस 2 मतलब 44 इंच। तो ये देखिए, ये मैंने 44 इंच पर निशान लगा दिया है इस तरह से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कुर्ती पे हम फुल बैन लगाएंगे। सेंटर स्लिट वाली जो कुर्तियाँ होती हैं उन पर ज़्यादातर बैन ही अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नेक बना सकते हैं। तो ये देखिए, बैन लगाएंगे तो इसलिए मैंने इसका तीरा 8 इंच लिया है और जितना तीरा लेंगे हम उतना ही हम आर्म होल लेंगे। इस तरह से, मतलब 8 तीरा तो 8 ही मैंने आर्म होल लिया है। ये देखिए, इस तरह से। अब इसके बाद ये इसके नीचे हम 7 इंच और फिर दोबारा इसके नीचे एक और 7 इंच का निशान लगाकर इस तरह से, ये देखिए, ये 7 इंच ये हिप का निशान हो गया। सबसे ऊपर इन तीनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। सबसे ऊपर है बस्ट, फिर कमर और फिर हिप। इन तीनों निशान हमने सीधे कर लिए। अब जैसे जो हमारा नाप था उसी के अनुसार हम निशान लगाएंगे। बस्ट साइज़ था 37, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.2। कमर का साइज़ था 32, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आ गया 8। और हिप साइज़ 40, तो उसको भी 4 से डिवाइड किया तो हो गया 10। तो इस तरह से मैंने तीनों निशानों को लगा लिया है और फिर इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये मैं यहाँ पर सेव पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से ये गोलाई वाला हिस्सा हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ऐसे। ये मैंने तीनों निशानों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। ये देखिए, ये आर्म होल की गोलाई का निशान लग गया है। अब इसके बाद जो ये ऊपर की तीरे वाली साइड है, यहाँ से पहले हम गले का निशान लगाएंगे। गले में यहाँ पे मैंने 3 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से हम 1.25 इंच इसको डाउन करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ये 1.25 इंच मैंने डाउन कर दिया है इसको। तो इस तरह से ये बैक वाले पार्ट के निशान लग गए हैं। अब इसे हम कट कर देंगे मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बैक वाला पार्ट कट हो गया है।
अब जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो ये किनारी वाला हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें सेंटर पार्ट ओपन रखना है। तो देखिए किनारे से किनारे मिलाकर इस तरह से मैंने सारे कपड़े को अच्छे से फैला लिया है। और अब यहाँ से 1.5 इंच किनारे वाली साइड से 1.5 इंच नाप कर इस कपड़े को हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। मतलब हमें पट्टी बनानी है, जैसे शर्ट होती है जेंट शर्ट उनमें पट्टी होती है, इस तरह से हमें पट्टी बनानी है और उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो यहाँ पे आप पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, पिन से आप इनको फिक्स कर दीजिए। और फिर इसके ऊपर हम जो हमने बैक वाला पार्ट कट किया है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे इस प्रकार से, और बिल्कुल इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और जो हमने ये पट्टी फोल्ड की हुई है ना, हम इसको इस तरह से मार्क करके इस तरह से निशान लगा देंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम उसमें आसानी रहे। अब जो बैक वाला पार्ट है उसको मैं अलग कर दूंगी। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ से कटिंग करेंगे। देखिए जब भी हम मतलब कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसमें हमें आधा इंच हम फ्रंट वाले पल्ले, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें कम करते हैं। लेकिन जैसे हम बैन वाली कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हम लगभग 1 इंच उसको हम कम कर सकते हैं। इस तरह से लंबाई में 1 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर दूँगी। ऐसे ही थोड़ा तिरछा ले लेंगे, जैसे हमने बैक वाला पार्ट लिया था तिरछा, इसी तरह से। ये देखिए, अब इसके बाद जो फ्रंट की कटिंग होती है अब वो कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है पहला। ये देखिए इस तरह से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इसको 1.5 इंच अंदर लेते हुए अब यहाँ से इस तरह से, ये देखिए इस प्रकार से ये होगी गोलाई इसकी। और अब इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे गले की कटिंग। गले की कटिंग के लिए जैसे हमने बैन लगाना है तो यहाँ से भी मैं 3 इंच पे निशान लगा लूँगी। 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच ही लंबाई। इस तरह से इस पर हमें खड़ी बैन लगानी है, गोल बैन नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको तिरछा लूँगी। अगर गोल बैन लगाते तो गोलाई करेंगे, लेकिन अगर खड़ी बैन लगा रहे हैं तो उसको सीधा वी, इस तरह से वी कट करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग पूरी कर ली है। अब इसके बाद मैं बाजू की कटिंग करूँगी। अब देखिए जो बाकी जो कपड़ा बचा है उसको मैंने 4 फोल्ड ले लिया है, मतलब लंबाई में फ़ोल्ड करके फिर इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया, तो ये 4 तय हो गई हैं। अब बाजू इसकी हमें तैयार करनी है 20 इंच। तो ये मैंने 22 इंच कपड़ा लिया है और इसकी आर्म होल की गोलाई करेंगे यहाँ से। यहाँ पर मैंने 3 इंच की चौड़ाई में निशान लगाया है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से मैं नाप लूँगी, ये 9 इंच है तो 9 पे यहाँ निशान लगाया, और जो भी हो मतलब आया है हमारा, उसका हम हाफ में निशान लगाएंगे इस तरह से। हाफ 9 का आधा 4.5, 4.5 पे निशान लगाया। तो इसकी ये देखिए इस तरह से शेप करते हुए आधा सीधा लेना है और आधा बाहर की तरफ गोल, इस तरह से। ये हो गई आर्म होल की गोलाई।
और इसको बिल्कुल इस तरह से गोलाई में कट कर देंगे। अब आगे से आर्म होल लेंगे हम। यहाँ से हमें 4 इंच तैयार करना है। एक निशान 4 इंच पे लगाएंगे और दूसरा 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बाजू कटिंग हो गई है। अब इसमें भी हम थोड़ी थोड़ी सी आगे से फ्रंट की कटिंग करेंगे। इसके फ्रंट की कटिंग करने के लिए इस तरह से थोड़ी सी होगी, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी यहाँ से। तो 2 पार्ट उठा लेंगे, जैसे 4 लेयर हैं तो इसमें से 2 लेयर उठा के इस तरह से हल्की हल्की सी तिरछी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुर्ते की कटिंग तो हो गई है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो स्टिचिंग करने से पहले जो हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, सबसे पहले हम उसमें ये जो पट्टी आगे की तरफ हमने बढ़ाई थी 1.5 इंच की, सबसे पहले हम इसको फिक्स करेंगे। तो इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से थोड़ा थोड़ा करके सिलाई लगानी है। इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड की, अब जैसे ये तो लेफ़्ट साइड की है, इसी तरह से राइट साइड वाली पार्ट भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये एक साइड का तो तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए इसमें कोई भी झोल नहीं आया है। एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर देंगे। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले ये देखिए इस तरह से पहले हम दोनों की ऐसे वी मिला लेंगे बिल्कुल, और जो राइट वाला पार्ट है उसको लेफ़्ट वाले पार्ट के ऊपर रखना है इस तरह से। इन दोनों पार्ट्स को आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर इनको बंद कर देंगे। बंद करने से पहले तो ये देखिए ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से बंद नहीं करना है, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ना है हमें बिना सिला हुआ। यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तिरछा नापना है हमें। इस तरह से हम 8 इंच पे निशान लगाकर अब यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये ओपन रहेगा। अब चाहे तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए यहीं पे। अब जैसे ऊपर से हम थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे, ऐसे ही इसी तरह से हम नीचे से भी थोड़ा सा ओपन छोड़ेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब नीचे की तरफ से हम नापेंगे इसे। नीचे की तरफ से हमें 15 इंच खुला छोड़ना है। तो देखिए 15 इंच तो हमें खुला छोड़ेंगे और उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे से कपड़ा फोल्ड होगा। तो फोल्ड होने के बाद वो 15 इंच रह जाएगा। ये मैं 16.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए 16.5 इंच का कपड़ा मैंने लिया है और इस पे यहाँ तक मैं निशान लगा दूँगी यहाँ पे। तो ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे, जहाँ पे हमने ऊपर निशान लगाया था वहाँ से सिलाई शुरू कर कर यहाँ तक हमें इसको बंद कर देना है।
तो देखिए ये आगे से ये चीज़ खुली छोड़ते हुए यहाँ से पहले हम यहाँ से फिक्स कर लेंगे इसको। इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे। आगे से ओपन छोड़ते हुए किनारे वाली साइड से पीछे से यहाँ से सिलाई हम लगाएंगे ताकि आगे से बिल्कुल शर्ट वाली लुक आए इसमें। इस तरह से जहाँ पे ये दूसरा निशान है, नीचे निशान लगाया था हमने चौक से, इस निशान तक हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए इसे यहाँ से भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया है। तो हम इसे चेक कर लेंगे कहीं से सिलाई छूटी तो नहीं है। ये देखिए पूरी सिलाई अच्छे से बंद हो गई है, कोई सिलाई छूटी नहीं है हमारी। अब इसके बाद हम इसे फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए ये बैक वाला पार्ट है। सबसे पहले हम इसमें गले का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से तीरा मिलाकर रखेंगे यहाँ पे। और बैक वाले गले की कोई हम 1 से 1.5 इंच तक की इस तरह से गुलाई करेंगे। चाहे तो आप 1 इंच भी कर सकते हैं, ये मैंने 1.5 इंच किया है कटिंग गुलाई यहाँ पे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। सेंटर में मैंने छोटा सा कट लगाया है यहाँ पे। अब इसे खोल के फ्रंट वाले पार्ट को इसके साथ हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ये मैंने दोनों शोल्डर अच्छे से जोड़ दिए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम फिटिंग का जो निशान लगाया था उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने निशान के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, जिससे इसकी फिटिंग लग जाएगी। तो ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम जो ये हमारा ऊपर गला, सबसे पहले हम इसका गला तैयार करेंगे हम बाजू से पहले। तो गला तैयार करने के लिए ये देखिए इन दोनों सिरों को इस तरह मिलाएंगे और इंची टेप से जो ऊपर आगे सिरा है यहाँ से नापना शुरू करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके नापेंगे, एकदम से पूरा नहीं नापना है। तो देखिए ये मेरा 8.5 मतलब 17 इंच गला है कि मतलब बैन बनाना है 17 इंच हमें। तो अब हम एक बुकरम का रोल मतलब पट्टी लेंगे या रोल जो भी है आपके पास। ये मेरे पास 1.25 इंची जोड़ मतलब बुकरम की पट्टी है ये, और लंबाई में हम इसको 17 इंच लेंगे। तो देखिए 17 इंच की पट्टी मैंने कट कर लूँगी मैं यहाँ पे। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल करेंगे और आप इस पे चाहे तो आप तिरछा मतलब वी शेप दे सकते हैं, चाहे आप गोलाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे गोलाई करूँगी। ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये वी शेप में आ जाएगा और मैं इसको गोलाई में कट करूँगी इस तरह से। ये देखिए ये बहन की पट्टी की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हम उसके साथ मतलब इस पट्टी को हम उसके ऊपर ऐसे स्टिच कर लेंगे।
अगर आपकी पट्टी पेस्टिंग की है तो आप इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं, नहीं अगर पेस्टिंग की नहीं है तो आप इसे ऐसे ही इसके साथ स्टिच कर लीजिए। ये मैं 5 इंच की पट्टी इसके लिए कट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से बाकी कपड़े को हटा देंगे और अब इस पट्टी को इसके साथ सील लेंगे। नीचे से हमें आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ना है और सिलाई हम बुकरम जो पट्टी है बुकरम की इसके ऊपर लगाएंगे और इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए ये पट्टी आगे से स्टिच हो गई है। अब इसी कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बीच में से पकड़ेंगे इसको और पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। नीचे से आधा इंच कपड़ा हमें बाहर निकालना है और जो इसके बुकरम के बिल्कुल टच होते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसकी इसी शेप में। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से तो ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को पलट लिया है और अब इसके ऊपर हम किनारे किनारे पर दबाव की सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से मैं दोनों को ऐसे हाफ करके इसके सेंटर में निशान लगा देंगे हम। ये मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ यहाँ पे। जो हमने शर्ट पे सेंटर में निशान लगाया था वो जब हम मतलब बैन लगाएंगे तो ये इन दोनों निशान आपस में मिलने चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने शर्ट पीस ले लिया है। तो शर्ट पीस के ऊपर मैं इसको उल्टे के ऊपर इस तरह से, आप चाहें तो यहाँ से सिलाई शुरू कर सकते हैं सेंटर से और चाहे तो आप सिरे से सिलाई शुरू कर सकते हैं। कहीं से भी सिलाई शुरू करें लेकिन जो ये कट हैं ये आपस में यहाँ पे मिलने चाहिए, तो इससे आपका परफेक्ट पैन तैयार होगा। मैं सिरे से सिलाई शुरू कर रही हूँ इस तरह से उल्टे कपड़े के ऊपर, मतलब उल्टे शर्ट पीस के ऊपर इस तरह से ये बैन की पट्टी ऐसे रखूँगी मैं और फिर इसको हम इसके साथ स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरह से ये वाली सिलाई पूरी हो गई है। अब इसको बैन को हम इसके ऊपर पलटते हुए सीधी तरफ से इस तरह से यहाँ से भी इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई चलानी है और जो आगे का कपड़ा जितना भी निकला हुआ है उसको अंदर की तरफ डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना बढ़िया वैन बनकर तैयार हुआ है हमारा। अब इसके बाद हम
बाजू लगाएंगे इसमें। अब बाजू लगाने के लिए ये देखिए जो आगे हमने कट लगाया हुआ है, ये इतना इतना कपड़ा मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके आगे से इसकी किनारी इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी बाजू पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसे फोल्ड करके अब मुझे इसका आगे से 4 इंच का आर्म होल तैयार करना है। तो इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे, और पीछे से जो मोड़ा है यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगाते हुए इन निशानों को आपस में मिलाकर सिल देंगे। देखिए यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आप चाहें तो स्केल की सहायता से निशान लगा लीजिए। ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल सीधी सिलाई आई है, और ये बाजू की सिलाई लगा के मैंने इसे बंद कर लिया है। अब मैं इसके साथ इसको शर्ट के साथ अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से मैं सिलाई शुरू करूँगी इसकी, और बिल्कुल धीरे धीरे और बड़ी ही सफाई से सिलाई को हम इस तरह से पूरा करेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरी एक बाजू लग गई है, और इस सिलाई को मैं डबल कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी लगाकर तैयार करनी है। बाजू लगाने के बाद हम इसके नीचे से पल्ले फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद इसके साइड से चौक भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये मेरी पूरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। ये कुर्ती देखने में बहुत सुंदर लगती है, और देखा हमने इसे कितनी आसानी से इसे बनाकर तैयार कर दिया है। तो ये देखिए मैं आपको पूरी कुर्ती दिखाती हूँ अच्छे से। यहाँ से ये देखिए इसकी सेंटर स्लिट है ये, और इसके ऊपर हम बटन लगा देंगे, ये और भी सुंदर लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको पूरी कुर्ती का लुक दिखा रही हूँ मैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बड़ी अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर इससे जुड़ा आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये देखिए, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।